हेलो डियर स्टूडेंट, आपका यूनक इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में द सुकरात, जिसके लेखक होडा पावर हैं, उसके हमने फर्स्ट पार्ट को रिकवर किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुकरात को दो भागों में, सुकरात जो पार्ट आपको दिया हुआ है, जो फोर्थ लेसन है, उसे दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हमने कवर किया, इसके बाद हम सेकंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो हमने अभी लास्ट वीडियो में जो उसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने पढ़ा था कि उनके शिष्यों के बीच में एक उनका खास शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो, है ना, जो कि सुकरात की प्रत्येक शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से संजो करके रखता था। और धीरे धीरे सुकरात की तरह प्लेटो भी क्या हो जाता है, उन्हीं की तरह पूरे एथेंस में एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। तब यहाँ से हमें आगे पढ़ना था, तो हम सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड टू ओल्ड मैन एंड डिलाइट इन हिज विजडम, देयर वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। तो देखिए स्टूडेंट्स, बट आल्दो मैनी पीपल, यानी बट लेकिन आल्दो यद्यपि मैनी पीपल कई ऐसे लोग थे, लव जो प्रेम करते थे, टू द ओल्ड मैन माने उस बूढ़े आदमी। उस बूढ़े आदमी किसे कहा गया है स्टूडेंट? सुकरात को। किसे कहा गया है? सुकरात को। तो ऐसे कई व्यक्ति थे जो सुकरात को बहुत प्रेम करते थे, एंड और डिलाइट प्रसन्नता करते थे, सराहना करते थे, इन हिज विजडम माने उसकी बुद्धिमत्ता की। तो बहुत से ऐसे लोग थे एथेंस में जो सुकरात की बुद्धिमत्ता की सराहना करते थे, उससे प्रेम करते थे। देयर वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, देयर वेयर, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी थे, है ना, टू डिड नॉट अप्रूव, जो पसंद नहीं करते थे, ऑफ हिम माने उसे, या उसकी कई बातों को पसंद नहीं करते थे, उसकी कई बातों को मानते नहीं थे। ऐसे भी वहाँ पर कुछ लोग थे। ही टॉट that man on minds influence his conduct more than the God. He taught, उसने सिखाया। किसने? सुकरात ने सिखाया that कि man's on, यानी कि आदमी के खुद का माइंड मान, जो मस्तिष्क है, दिमाग है, इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है, his conduct माने उनके आचरण को, more than the gods माने भगवान की अपेक्षा। तो उसने बताया कि जो कि इंसानों का जो मस्तिष्क होता है, उसकी सोच होती है, वो ही व्यक्ति के आचरण को ज्यादा अधिक प्रभावित करती है भगवान की अपेक्षा। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो एक व्यक्ति का मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में सोच होती है, इंसान की जैसी सोच होगी उसका आचरण वैसा ही होगा। किसी भगवान या किसी देवी देवता की पूजा पाठ करने से इंसान का आचरण या उसका व्यक्तित्व तो बदलता नहीं है। तो उसने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक इंसान कि जैसी सोच होगी उसका आचरण वैसा ही होगा, जैसा आचरण होगा वैसे उसके कर्तव्य होंगे, जैसे कर्तव्य होंगे उसका परिणाम भी उसके सामने आएगा। अगर कर्तव्य अच्छे होंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, अगर कर्तव्य बुरे होंगे तो परिणाम बुरा आएगा। इसलिए अगर हम कर्म बुरे करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें परिणाम कभी अच्छे नहीं मिलेंगे। ये किसका कथन था? सुकरात का। सुकरात ने लोगों को बताया कि भगवान की अपेक्षा व्यक्ति का मस्तिष्क, जो दिमाग है, वो अधिक प्रभावित करता है व्यक्ति के आचरण को। This seemed to some people a new and wicked idea. This seems, यह प्रतीत हुआ, to some people, कुछ लोगों को, न्यू एक नया विचार था, एंड विकेट माने खराब या दुष्ट, आइडिया माने विचार, यानी कि ये नई सोच लोगों को बुरी लगी। कुछ लोगों को ये मानना था, तो इसलिए लोगों को ये सोच बुरी लगी। He said, उसने ये भी कहा, that कि there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens and the other god of Greek, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught, believe and filling their mind with doubt। देखिए, तो उसने ये भी कहा कि दैट देयर वेयर हायर एंड नोबलर डीड्स, कि यहाँ बहुत से सर्वश्रेष्ठ और उच्च कार्य हैं,
देन मेकिंग सैक्रिफाइस माने बलि देने से। बलि देने की अपेक्षा भी क्या है, दूसरे बहुत से महान कार्य हैं। जैसे कि पहले के समय में लोग बलि प्रथा को बहुत अधिक महत्व देते थे। सुकरात का मानना था कि बलि देने से भी ज्यादा महान कार्य है कि दूसरों की हम सहायता करें, जिन्हें जरूरतमंदों की मदद करें, है ना, गरीब लोगों को आर्थिकता प्रदान करें। तो इस तरीके से और भी दूसरे कार्य थे जो सुकरात ने बताया कि बलि देने की अपेक्षा ये कार्य ज्यादा महान माने जाते हैं। तो एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, चाहे वो एथेंस का देवता हो या फिर ग्रीक का कोई दूसरा देवता हो, इन सारे देवताओं को बलि देने से भी ज्यादा महान कार्य इस समाज में और दूसरे कई हैं, ऐसा सुकरात का मानना था। और लोगों ने सुकरात ने लोगों को ये बताया। एंड मैनी पीपल थॉट, इसलिए कई लोगों ने विचार किया, सोचा दैट की ही वॉज लीडिंग द यंगेस्ट। ही वॉज लीडिंग, लीडिंग कहलाता है पथभ्रष्ट करना, ठीक है स्टूडेंट, लीडिंग कहलाता है पथभ्रष्ट करना। तो लोगों को, कुछ लोगों को लगा कि शायद वो नवयुवा पीढ़ी को क्या कर रहा है, पथभ्रष्ट कर रहा है। क्वेश्चनिंग, प्रश्न करके, all that they had been taught to believe and filling their mind with doubts। क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न करके, that they had been taught, उनका मानना था या वो जहाँ सोचते थे कि बिलीव विश्वास करते थे, एंड फीलिंग कि वो भर रहा है, दायर माइंड माने उनके दिमाग को, विद डाउट माने संदेह से। तो लोगों को मानना था कि इस तरीके के प्रश्न करके, इस तरीके के सवाल जवाब करके सुकरात नवयुवा लोगों के दिमाग को संदेह से भर रहा है। द मैन who were governing Athens summoned Socrates to appear before them। तो द मैन, जो इन आदमी थे ना, द मैन लिखा हुआ है, द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस सम्ड सुकरात। तो द मैन, जो आदमी था, हु वेयर गवर्निंग, जो शासन करता था, एथेंस माने एथेंस पर, सम्ड घोषणा की, तो सुकरात माने कि सुकरात को, टू अपियर बुलाया जाए या प्रकट किया जाए, बिफोर देम माने उसके सामने। तो जो उस समय एथेंस का जो गवर्नर शासन था, उसने घोषणा की कि सुकरात को उसके सामने पेश किया जाए। टू स्टैंड एंड हिज ट्रायल, और उसके सामने खड़ा करके उस पर क्या चलाया जाए, ट्रायल माने कहलाता है मुकदमा, और उस पर मुकदमा चलाया जाए। हिज फ्रेंड बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड डाउन ओवर। तो हिज फ्रेंड, उसके मित्रों ने, बेग्ड गिड़गड़ाए या भीख मांगी, हिम माने उससे, टू स्केप की बचाए अपने आप को, और अथवा टू हाइड छिप जाए, अंटिल माने जब तक कि द स्टॉर्म माने ये तूफान, हेड लोअर डाउन माने क्या ना हो जाए, गुजर ना जाए। और उसने और उसके अनुयायियों ने, उसके दोस्तों ने सुकरात को गिड़गड़ाते हुए कहा कि जब तक कि ये तूफान खत्म ना हो जाए, जब तक कि ये बात समाप्त ना हो जाए, जब तक अपने आप को छिपा करके रखें। बट सुकरात बाज नो कवर्ड, लेकिन सुकरात बाज नो कवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था, है ना, सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वो जानता था, दैट की ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली थॉट व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट। तो बट सुकरात बाज नो कवर्ड, सुकरात कायर नहीं था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, और उसने कुछ गलत भी नहीं किया था। ही हैड ओनली थॉट, उसने केवल वही सिखाया था, व्हाट ही बिलीव, जिस पर वो विश्वास करता, टू बी जस्ट, जो मतलब न्यायिक था, ट्रू सत्य था, एंड ऑनरेबल माने सम्मानजनक था। केवल सुकरात ने लोगों को वही चीजें सिखाई थी जो न्यायप्रिय थी, सत्य थी, एंड सम्मान दिलाने वाली थी। सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो कहाँ गया, न्यायालय गया। सुकरात जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसने लोगों को केवल वही चीजें सिखाई हैं जो जीवन में सत्य हैं और सम्मान दिलाने वाली हैं। तो इसलिए सुकरात बिना किसी डर के, सो इसलिए ही वेंट टू द कोर्ट, वो कहाँ जाता है, न्यायालय जाता है। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वेयर डस्टी एंड ट्रेवल स्टैंड, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े, एंड शूज, जूते, वेयर डस्टी कैसे थे, धूल युक्त, धूल से सने हुए थे, एंड ट्रेवल स्टैंड मान यात्रा के दौरान, यात्रा के दौरान सुकरात के जूते और कपड़े धूल से क्या हो गए थे, सन गए थे। बट एवरी नो वन, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति न्यू जानता था, दैट की द नोबल हार्ट माने एक नेक दिल, बीट धड़क रहा है, अंडर द सैवी गारमेंट्स माने इन गंदे कपड़ों के पीछे, इन गंदे कपड़ों के नीचे एक नेक, एक पवित्र हृदय धड़क रहा है। ही मेड ए डिग्निफाई एंड
डिग्निफाइड स्पीच। ठीक है, तो ही मेड पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। तो ही मेड उसने दिया, एक बनाया, एक पावरफुल माने शक्तिशाली और डिग्निफाइड स्पीच माने आकर्षक भाषण। उसने शक्तिशाली और आकर्षण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेंसियन, उसने एथेंस वासियों को बताया दैट की दे वुड नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स, की उसे कुछ गेन है, तो दे वुड गेन नथिंग, उसे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा, बाय टेकिंग अवे माने लेकर के, द लास्ट फ्यू ईयर माने कुछ बचे हुए साल, ऑफ हिज लाइफ माने अपने जीवन के, अपने जीवन के बचे हुए साल अगर कुछ से मिल भी जाते हैं तो उसे अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। कहने का मतलब है कि न्यायालय में उससे पूछा के जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या ये चीज़ें सही हैं गलत हैं, क्या आप इसके लिए स्वीकार करते हैं। तो उसने लोगों को बताया कि अगर मैं ये सब चीज़ें कह दूं कि चलो मैंने हाँ जो चीज़ें हैं मैंने लोगों को गलत सिखाई हैं, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा जीवन लेकर के मैं करूँगा क्या, कुछ नहीं। जिन लोगों ने मुझ पर रास्ता दिखाई, मुझ पर विश्वास दिखाया, अपने रास्तों को बदला है, जो इंसान अपने गलत रास्ते पर चल रहे थे वो सही रास्ते पर आए हैं, तो फिर दोबारा एक बार क्या हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो मुझे अपने उन लोगों को पथभ्रष्ट करके, उन लोगों को जीवन के लक्ष्य से भटका करके अपने जीवन अगर मुझे कुछ दिनों का और मिल जाता है तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसने now last few years of his life, but that he was willing to die many death for what he believed to be right। और उसने ये भी कहा कि ऑफ हिज लाइफ में जीवन के, बट दैट ही वाज विलिंग, लेकिन वो इच्छुक है, ये इच्छा रखता है, टू डाई माने मरने के लिए, मैनी डेथ माने कई मौतें, लेकिन वो कई मौतें मरने के लिए तैयार है, फॉर व्हाट जो भी बिलीव जिस पर वो विश्वास करता है, टू बी राइट और जो क्या है सही है। सुकरात ने कहा लेकिन मैं ऐसी कई मौतें मरने के लिए तैयार हूँ जिस पर मुझे विश्वास है और जो चीजें सही है, अगर इन चीजों के लिए मुझे एक बार नहीं कई बार मरना पड़े तो मैं कई बार मरने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार का उसने पावरफुल और डिग्निफाइड स्पीच दिया, कहाँ पर, कोर्ट में, यानी कि न्यायालय में सुकरात ने इस प्रकार का पावरफुल और एक आकर्षक स्पीच लोगों के बीच में दिया। द जज लिसन to him, question him and condemn him to death। तो the judge listen, न्यायाधीशों ने listen सुना, to him माने उसे, तो न्यायाधीश जो वहाँ पर थे तो न्यायाधीशों ने सुकरात के शब्दों को सुना, and question him और उससे कुछ प्रश्न किए, and condemn him to death और उसे मृत्युदंड दे दिया। The old man made no complaint, उस बूढ़े इंसान ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। कंप्लेंट मांस कहलाती है शिकायत, तो उस बूढ़े इंसान ने कोई शिकायत नहीं की। He leaned on his stick looking around the crowd, the courtroom, and to his other pupils were there in the court all time। तो देखिए he leaned on his stick, वो अपनी छड़ी पर झुक गया, looking around the crowd, और भीड़ को चारों तरफ उसने देखा, कोर्ट रूम माने न्यायालय की, और न्यायालय में जो भीड़ थी उस भीड़ को उसने उस भीड़ की और चारों तरफ से उसने देखा और अपनी छड़ी पर झुक गया। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स, प्लेटो और उसके दूसरे शिष्य थे, वेयर दे आर वहीं पर थे, इन द कोर्ट माने न्यायालय में, ऑल द टाइम माने पूरे समय प्लेटो और उसके दूसरे शिष्य न्यायालय में ही रहे। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, है ना, नो इविल कोई भी बुराई, कैन हैपन घटित हो सकती है, टू ए गुड मैन माने एक अच्छे आदमी के साथ। उसने कहा कि एक अच्छे आदमी के साथ कोई बुराई घटित हो ही नहीं सकती। ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, आइदर इन लाइफ, ना तो जीवन में, और अथवा डेथ माने मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ माने मृत्यु के बाद। तो सुकरात ने लोगों को बताया कि एक अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा घटित हो ही नहीं सकता, उसके जीते जी या उसके मरने के बाद। अगर एक इंसान ने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया है तो उसके जीते जी तो ठीक है, उसके मरने के बाद भी उसके साथ कुछ गलत घटित नहीं होगा, या उसके मरने के बाद भी उसके साथ गलत नहीं हो सकता है। सो बी ऑफ गुड चीयर, सो इसलिए बी गुड चीयर, इसलिए प्रसन्नचित रहो, अच्छे रहो, चीयर माने मुस्कुराते
रहो। आई हैव टू गो, अब मुझे जाना होगा। उसने कहा मुझे जाना पड़ेगा। द आवर ऑफ माई डिपरेचर हैज अराइव एंड वी गो अवर वेज एंड आई टू डाई एंड यू टू लिव। तो देखिए द आवर्स ऑफ माई डिपरेचर्स, यानी कि मेरा हस्तांतरण करना। डिपरेचर कह रहा था एक धाम से दूसरे धाम की तरफ जाना है। अराइव आ चुका, यानी कि मेरा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बुलावा आ चुका है। एंड बी गो अवर वे, अब मुझे अपने रास्ते जाना होगा या जाना है। आई टू डाई, मैं मरने जा रहा हूँ। एंड यू टू लिव, और अब यहाँ से तुम्हारा जीवन प्रारंभ होता है। तो सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे जीवन का अब अंत होने वाला, लेकिन यहाँ से तुम्हें एक नए जीवन की शुरुआत मिलेगी। जो मेरा लक्ष्य है, जो मैंने तुम्हें सिखाया, उसे आगे तक लेकर के तुम्हें जाना है। यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो मैं तो मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम्हारा जीवन क्या होता है, प्रारंभ होता है। देन द सोल्जर्स कैम, देन माने तब है ना, देन माने तब। द सोल्जर्स सैनिक आए, कैम माने आए, एंड टुक ले गए, हिम माने उसे, अब टू द प्रिजन माने प्रिजन कहलाती है जेल। तो इसके बाद सैनिक आए और उसे जेल ले गए। हिज वाइफ फॉलो विथ हिज 3 चिल्ड्रेन, हिज वाइफ माने उसकी पत्नी ने, फॉलो अनुसरण किया, विथ हिज माने उसका, 3 चिल्ड्रेन माने 3 बच्चों के साथ। तो उसकी पत्नी भी पीछे पीछे दौड़ती हुई 3 बच्चों को साथ लिए जेल तक गई। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, उनके कई पसंदीदा शिष्य बेयर आल्सो विथ हिम, उनके साथ थे। तो उनके कई पसंदीदा, सुकरात के कई पसंदीदा शिष्य भी उनके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम माने एक लंबे समय तक, दे टॉक टू हिम, उनसे बातें करते रहे। एंड ही थॉट, उसने सिखाया। देन मैनी वाइज लेसन माने कई बुद्धिमत्ता वाले अध्याय, विच दे ट्रीजर इन दायर हार्ट, जो उसने अपने हृदय में संजो करके रखे थे। तो सुकरात ने काफी लंबे समय तक उनसे बातें की और उसने वो सारे अच्छी चीजें, सारे अच्छी बुद्धिमत्ता के अध्याय दिया, जीवन की सीख भरे अध्याय को उन्हें सब कुछ उन्हें सिखा दिया। ट्रीजर इन दायर हार्ट, जो उसने अपने हृदय में संजो करके भरे हुए थे। ऑल द टाइम हिज फ्रेंड न्यू, जबकि जब वो सुकरात उन्हें अपना ज्ञान दे रहा था तो उस दौरान उसके सारे शिष्य, फ्रेंड, उसके सारे मित्र न्यू जानते थे दैट की सुकरात वुड डाई सून, की सुकरात जल्दी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वो सारे उसके शिष्य थे, वो सब जानते थे, उसके मित्र जानते थे, वो सुन तो रहे थे, लेकिन ये वो जानते थे कि सुकरात क्या हो जाएगा, जल्दी ही मर जाएगा। दे वीआर सैड, इसलिए वो क्या थे, दुखी थे। फॉर एज, जैसा कि प्लेटो रॉट, प्लेटो ने लिखा, उसी दौरान जैसा कि प्लेटो ने लिखा था। क्या लिखा, ही वॉज लाइक ए फादर, उन्होंने लिखा कि ही यानी कि सुकरात एक हमारे लिए पिता के समान थे। हुम वी आर बीइंग ब्रीव्ड, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया। एंड वी वी आर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ, अब हम गुजारने वाले हैं। द रेस्ट माने शेष बचा हुआ, अवर लाइफ माने अपने जीवन, और फैंस माने अनाथों की तरह। और उसने कहा कि सुकरात हमारे लिए एक पिता के समान थे, अब हम अपना शेष जीवन अनाथों की तरह गुजारने वाले हैं, क्योंकि जब सुकरात की मृत्यु हो जाएगी तो वो हमारे पिता के समान रहे हैं। अब उनकी मृत्यु के बाद हम सारा आधा जीवन कैसा गुजरेगा, अनाथों की तरह गुजारना होगा। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री, आफ्टर द सन यानी कि सूर्य के छिपने के बाद, बिहाइंड द ट्री टॉप माने पेड़ों की चोटियों के पीछे। तो जब सूर्य पेड़ों की चोटियों के पीछे छिप गया था, जेलर कैम, जेलर आया। एंड आस्क सुकरात, और सुकरात से कहा, प्रिपेयर, तैयार हो जाओ, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए। तो इसके बाद सुकरात, जब जेलर अंदर आया, सूर्य छिप गया, तो जेलर अंदर आया, उसने सुकरात से कहा कि मरने के लिए सुकरात तैयार हो जाओ। इन एथेंस, एथेंस में व्हेन पीपल वी आर कंडेम्ड, व्हेन माने जब लोगों को वी आर कंडेम्ड टू डाई, मौत की सजा दी जाती थी। दे वे आर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, तो उन्हें पीने के लिए एक जहर का प्याला दिया जाता था। यानी कि जिस तरीके से इंडिया में है तो मृत्युदंड के बाद क्या किया जाता है, लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है, ऐसे ही ब्रिटेन वगैरह में लोगों को क्या कर दिया जाता है, शूट कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। जब मृत्युदंड दिया जाता है तो उन्हें निश्चित समय पर गोली मार दी जाती है। तो ऐसे ही एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था, तो उस समय एथेंस में मृत्युदंड के लिए 1 कप जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था, कि 1 कप जहर पिलाया जाता था, उसे मृत्युदंड जिसे दिया जाता था। तो ही नहीं, तो सुकरात ये जानता था कि मुझे अब क्या करना है, जहर का प्याला पीना होगा।
दिस एंड ही नोडेड टू द जेलर, और उसने जेलर को अपनी सहमति दे दी। उसने जेलर को कह दिया कि हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूँ। Who looked at him sadly, जो कि जेलर उसकी तरफ बड़े दुखित ढंग से देख रहा था। सैडली सेइंग, और उसने दुख भरी आवाज में कहा या दुखित होकर के कहा, यू सुकरात, सुकरात तुम, whom I know, जिनसे मैं जानता हूँ, to be the noblest and the gentlest and best of all who ever came this place। तो उसने कहा कि सुकरात मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट कि तुम बहुत नेक हो, एंड जेंटलेस्ट और सबसे सज्जन हो, एंड द बेस्ट और सबसे अच्छे हो, ऑल उन सभी में, हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो यहाँ पर इस स्थान पर आए हैं, अब तक जो जितने भी इंसान इस स्थान पर आए हैं उन सभी में तुम बहुत सज्जन और नेक हो। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, मेरे साथ क्रोधित या मुझ पर क्रोधित मत होना बहन। उसने कहा कि सुकरात तुम मुझ पर क्रोधित मत होना। विथ मी, मुझ पर क्रोधित मत होना। आई आस्क, जब मैं कहूँ, यू माने तुमसे, ड्रिंक माने पीने के लिए, द पॉइजन माने जहर, फॉर अदर माने दूसरों की तरह। तो उसने कहा सुकरात जब मैं तुम्हें दूसरों की तरह जहर पीने के लिए कहूँ तो मुझ पर नाराज मत होना। एंड नॉट आई द गिल्टी केस, और मैं अपराधी नहीं हूँ। ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स, आंसुओं को बहाते हुए, ही वेंट आउट, वो चला गया, एंड रिटर्न लौटा, विथ ए कप माने एक कप लेकर के, और पॉइजन माने जहर, और जहर का कप लेकर के, जहर का प्याला लेकर के वो वापस लौटा। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी, मे द गॉड्स, मेरी इच्छा है कि भगवान प्रॉस्पर माई जर्नी, मेरी यात्रा को सफल बनाए, फ्रॉम दिस माने यहाँ से, टू द अदर वर्ल्ड माने दूसरे संसार तक, यानी कि मृत्यु लोक से स्वर्गलोक की मेरी इस यात्रा को भगवान सफल बनाए। सुकरात ने ऐसा कहा। सैड सुकरात, सुकरात ने कहा, सुकरात ने कहा कि भगवान मेरी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक की यात्रा को सफल बनाए। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उसने कप को उठा करके अपने होठों से लगा लिया। His pupils try to keep back their tears, उसके शिष्यों ने ट्राई प्रयास किया, टू कीप बैक दायर टीयर्स, के अपने क्या कर ले, आंसुओं को रोक ले। बट वन सोब्ड अलाउड एंड डिस्ट्रेस, लेकिन किसी एक ने हल्के से सुबक दिया। दिस डिस्ट्रेस मानी दुखित ढंग से, अदर एंड सून, और जल्दी ही, द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और पूरा कमरा काय से भर गया, रोने की आवाज से भर गया। बहुत उसके शिष्यों ने रोकने का प्रयास किया कि हम ना रोएं, लेकिन किसी एक ने हल्के से सुबक दिया तो पूरा का पूरा कमरा क्या हुआ, रोने की आवाज से भर गया। सुकरात पोस्ड, सुकरात रुक गए। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, यानी कि कप का प्याला बिना खत्म किए हुए या बिना पिए हुए सुकरात रुक गए। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइज, ये अजीब सा शोर क्या है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि ये अजीब सा शोर क्या है। कैन यू सॉरी, तो ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आई हैव हियर्ड दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना है कि एक इंसान को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। साइलेंट, शांत हो जाओ। हैव पैटर्न्स, और धैर्य रखो। सुकरात ने कहा कि मैंने सुना है कि एक इंसान को शांति से मर जाना चाहिए, इसलिए तुम शांत रहो और धैर्य रखो, मुझे शांति से मरने दो। He looked around, उसने चारों तरफ देखा। Remembering something, कुछ याद करते हुए, जैसे कि सुकरात को कुछ याद आ गया हो, इस तरीके से उन्होंने चारों तरफ देखा। क्रीटो, और उन्होंने क्या कहा, क्रीटो, जो कि प्लेटो की तरह उनका एक खास शिष्य था जिसका नाम था क्रीटो। तो ही whispered to one his pupils, तो वह क्रीटो नामक शिष्य को कुछ बड़बड़ाए, कुछ मतलब फुसफुसाए, और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, कैन यू डू मी फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। आई वो कॉक द एक्यूप्लेसिस यू पे द डेप्ट, की मैं एक एथेंस का ये देवता है जिसका नाम है एक्यूप्लेसिस, तो मैं एक्यूप्लेसिस का क्या हूँ, ऋणी हूँ उसका, मैं उसे एक मुर्गे का मैं ऋणी हूँ। यू पे द डेप्ट, क्या तुम मेरा ये कर्ज चुका दोगे। इट शैल बी पेड, ये चुका दिया जाएगा। सेट क्रीटो, क्रीटो ने कहा, क्रीटो ने कहा कि ये क्या कर दिया जाएगा, चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, उसके अलावा भी कुछ और है। ही वेटेड, वो इंतजार करता रहा। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फॉर सुकरात, माने सुकरात से, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक, ग्रीक के
ग्रीक का सबसे महान व्यक्ति वाज डेड, क्या हो चुका था, मर चुका था। यानी कि सुकरात ग्रीक का जो सबसे महान व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट सुकरात ने समाज को बदलने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, लेकिन उसने वो दृढ़ता नहीं छोड़ी जो उसे सही लगा, जो सत्य था और जो समाज में एक सम्मान दिलाने वाली बातें थी। तो उन्हें उन चीज़ों को नहीं छोड़ा और समाज को सुधारने के लिए उसने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो ये थे महान व्यक्तित्व की कहानियों में से एक व्यक्तित्व था सुकरात का, जो कि एथेंस के सबसे महान दार्शनिकों में से एक दार्शनिक माने जाते हैं सुकरात, जिसके राइटर थे होडा पावर। तो आज आपका 4th चैप्टर सुकरात जिसके राइटर होडा पावर है स्टूडेंट्स पूरे तरीके से क्लियर हुआ। अब हम इसकी कुछ कंप्रहेंशन की फ़ोटो कैप्चर करके आपको ग्रुप में भेजेंगे, तो आपको कंप्रहेंशन करके उन क्वेश्चनों के आंसर कंप्रेस करके वीडियो के माध्यम से हमें अपडेट देना है। जब आप अपडेट देंगे तो इसके बाद ही हम इस पार्ट के मैचिंग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसरों के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कंप्रेंशन को लेकर के। तो मैं सबसे पहले फ़ोटो कुछ अपलोड करूंगा, तो उन फोटो से जिन कंप्रेंशन को मैं बोलूँगा उन कंप्रेंशन को आपको क्लियरली करके और ग्रुप पर अपडेट देना होगा। इसके बाद ही हम शॉर्ट आंसर और इसके मैचिंग और लॉन्ग आंसरों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात और स्टूडेंट, आप पढ़ाई कंटिन्यू अच्छी तरीके से करते रहें। जैसा कि आजकल अखबारों में आप लोग देखते होंगे कि हो सकता है 15 या 20 तारीख से आपकी स्कूल पूरी खोल दिए जाएं। तो आप जानते हैं कि स्कूल ओपन होने के बाद केवल तैयारी की जाएगी। तैयारी में आपसे आपका सिलेबस तो कंप्लीट लगभग हो चुका है, तो आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि क्या होगा आगे। तो किसी प्रकार की लापरवाही ना करें और तैयारी पूरी तरीके से करके ही आएँ। चलिए, धन्यवाद स्टूडेंट्स।